हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, डाइजेरियम नंबर, प्राइम नंबर, ये सब मैंने आपको करके दिखा चुका हूं। मैंने आपको इसमें आपका नियॉन नंबर, नीवा नंबर, मैं बहुत सारे प्रोग्राम बनाकर दिखा चुका हूं। आज इसी सीरीज में आज हम करने आ रहे हैं आपका मैजिक नंबर का प्रोग्राम आपका। तो सबसे पहले देखिए, हम जानना चाहेंगे कि मैजिक नंबर कहते किसको हैं, और फिर इसका लॉजिक क्या डेवलप करेंगे कि हम इसको सी में इसका प्रोग्राम बना सकें आपका। देखिए, आप चाहे इसको सी में बनाइए चाहे इसको जावा बनाइए, सिर्फ सिंटैक्स का चेंज हो जाता है, बाकी जो लॉजिक होता है वो कभी चेंज नहीं होता आपका। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैजिक नंबर होता क्या है आपका। देखिए, कोई भी एक नंबर लीजिए आप, उस नंबर में कितने डिजिट है उससे हमें मतलब नहीं है। कोई एक नंबर लीजिए, जैसे कि मैंने देखा नंबर लिया आपका 5869। इसको आप सम करिए। देखिए, 5 + 8 + 6 + 9, ये यार आपको देखिए 28, क्योंकि 28 जो है आपका मल्टीपल डिजिट है। इसको फिर सम करिए तो 2 + 8 10 होता है, और 10 देखिए फिर भी अभी मल्टीपल डिजिट है, इसको फिर सम करिए 1 + 0 1 होता है। तो आपको किसी भी नंबर के डिजिट को तब तक सम करते जाना जब तक वो सिंगल डिजिट रहना जाए आपका, और लास्ट में चेक करिए कि जो सिंगल डिजिट है क्या वो 1 है। अगर वो 1 है तो ये मैजिक नंबर था। 1 के अलावा कोई भी अगर नंबर आता है तो नॉट मैजिक नंबर है। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए जरा। एक नंबर है 2 3 4 5, इसका सम ऑफ डिजिट करिए कितना आता है, 2 + 3 + 4 + 5, ये 14 आता है। 14 क्या है, मल्टीपल डिजिट है। 14 का फिर सम ऑफ डिजिट करिए 1 + 4 5। अब 5 जो है सिंगल डिजिट है, बट सिंगल डिजिट कौन सा, 1 है, 1 नहीं है। 1 के अलावा कोई भी अगर डिजिट आ रहा है तो नॉट मैजिक नंबर है, बट अगर लास्ट 1 आता है तो ये आपका कहलाता है मैजिक नंबर है आपका। तो देखिए, अब इसको मुझे प्रैक्टिकली कैसे करना है यह मैं आपको दिखाता हूँ। मैं देखिए इस प्रोग्राम को दो तरह से करके दिखाऊंगा। एक तो सबसे दी बेस्ट तरीका है, वो आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं कि एक पर्टिकुलर नंबर आपका मैजिक नंबर है कि नहीं, कॉमन पर्सन कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन लोग आपका। ठीक है, देखिए चले जा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं। कई लोग तो क्या करते हैं कि पहले एक बार सम ऑफ डिजिट करते हैं, फिर को चेक करते हैं कि क्या वो मल्टीपल डिजिट है कि नहीं है तो फिर इसको सम करते हैं। जबकि मैं एक नॉर्मल एक अच्छा लॉजिक ले रहा हूँ, बट जो दी बेस्ट लॉजिक है वो आपको कुछ देर के बाद बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक नंबर लीजिए n, एक आपका बार बार लूप चलाने के लिए आपका एक नम नाम को वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक सम ले लेता हूँ। सम के इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी। सम में सम ऑफ डिजिट करूँगा आपका। एक नंबर यूजर से ले लीजिए, printf एंटर अ नंबर। यहाँ पर एक नंबर एंटर करा लीजिए यूजर से, scanf %d, और यहाँ पर हो जाएगा आपका %n। तो ये नंबर एंटर हो गया आपको। अब ध्यान देखिएगा, मैं यहाँ पे एक लूप चलाने जा रहा हूँ, वाइल। अच्छा, इससे पहले वाइल से पहले नम इक्वल टू एन, और इसको आप वाइल से करिएगा, फॉर से मत करिएगा, क्योंकि फॉर से करेंगे तो ये आपका आंसर सही नहीं देगा। तो वाइल जब तक नम > 0 है। क्यों, देखिए बताता हूँ। और यहाँ पर आप सिंपल सा एक सम ऑफ डिजिट का लॉजिक लिख दीजिए। देखिए, सम ऑफ डिजिट का लॉजिक क्या था, सम प्लस इक्वल टू नम mod 10 और नम डिवाइड इक्वल 10। देखिए, जब ये इस लूप से बाहर निकलेगा तो जो आपका एट द एंड आपका क्या आएगा, सम ऑफ डिजिट आएगा। चेक करिए जरा, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए आपका printf सम ऑफ डिजिट, वैसे मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, बट मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। सम ऑफ डिजिट, अब यहाँ %d कर दीजिए, और यहाँ पर कर दीजिए आप s की वैल्यू। ठीक है आपका, थोड़ा चला के देखिए। और ये मैं आपको पहले भी बना कर दिखा चुका हूँ। आपका नियॉन नंबर का प्रोग्राम था, नीवन नंबर का प्रोग्राम था, उन सब में आपका सम ऑफ डिजिट की जरूरत पड़ी थी। बट वो प्रोग्राम फॉर और वाइल दोनों से बन सकते हैं। जितना अभी आप सम ऑफ डिजिट करें, देखिए ये तो आपका फॉर से बन जाएगा, बट जब मैं इसको मैजिक नंबर में कन्वर्ट करूँगा तभी आपका फॉर से नहीं बन पाएगा। क्यों, अभी बताऊँगा अभी आपको मैं। तो चला कर देखिए जरा इसको। देखिए, नंबर एंटर करिए 5869, जो मैंने आपको दिखाया था 5869, तो इसका आंसर 28 आ जाएगा। देखिए आपको, ये देखिए सम ऑफ डिजिट इज 28 आ रहा है देखिए आपका। लेकिन आपको इसको फिर दोबारा सम करना है, आपको 2 + 8 करना है। तो देखिए, ये बार बार कहे समों को, देखिए वही दिखा रहा हूँ देखिए आपको। उसके लिए देखिए क्या करूँगा, इसी के अंदर ही आप यहाँ पे छोटी सी कंडीशन लगाइए। कंडीशन देखिए क्या लगाऊंगा, इफ़ क्या नम इक्वल टू 0 है। देखिए, नम 0 कब होगा, ध्यान सुनिएगा। मैं mod 10 कर रहा हूँ, तो mod 10 करने का मतलब कि लास्ट का डिजिट निकलेगा आपका। तो जब लास्ट से एक एक डिजिट निकलेगा आपका, तो ये पहले 5869 में सबसे पहले 9 निकलेगा, फिर आपका 6 निकलेगा, फिर 8 निकलेगा, लास्ट में 5 निकलेगा। और जब सारे डिजिट निकल जाएंगे, नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब तो लूप चलना बंद हुआ आपका। बट जब नम की वैल्यू 0 थी, उससे सम कितना आया है, एंड क्या जो सम है क्या > 9 है। ध्यान सुनेगा, इसका अभी खुद पहले 5869 का सम कितना, जो 28 आया था।
जब 28 आने का मतलब क्या है कि ये पूरा डिजिट सब सारे सम हो चुके थे, तो नम कितना हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा। तो जब नम 0 हुआ था, क्या उस वक्त जो सम आ रहा है क्या 9 से बड़ा है? अगर 9 से बड़ा, इसका मतलब क्या है, इसको मुझे दोबारा सम करना है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, नम इक्वल टू एस। इसका मतलब जो 28 था वो किस में चले गया, नम में चले गया आपका, और दोबारा सम इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या करता रहेगा, तब तक आपका इस लूप को चलाता रहेगा जब तक लास्ट में सिंगल डिजिट रहना जाए आपका। अब देखिएगा 5 8 6 9 का जो लास्ट में जो आएगा वो आपको देखिए 1 आएगा। चेक करिए जरा। एक काम करता हूँ मैं, इसी को एक बार देखिए इसके अंदर लिख दे रहा हूँ। देखिए आपका इसके अंदर यहाँ पर मैं अभी हटा दूंगा इसको। देखिए आपका मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, पहले 28 आएगा, फिर 10 आएगा, लास्ट में 1 आएगा आपका, और लास्ट 1 दोबारा आएगा क्योंकि नीचे भी एक बार मैंने प्रिंट करा रखा है आपका। तो चला के देखिए इसको। देखिए वही नंबर दोबारा डालिए, 5 8 6 9। ये देखिए आपका, देखिए मैंने लाइन ब्रेक नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, चलिए मैं एक बार लाइन ब्रेक भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसमें अट्टा लेके कन्फ्यूजन हो आपको। सिलेक्शन कर दीजिए यहाँ पर जरा, फिर चलाइए। देखिए 5 8 6 9। देखिए पहली बार देखिए 28 आया, ठीक है आपका, वो 5 + 8 + 6 + 9 का आंसर था। फिर 2 + 8 10 आया, लास्ट में 1 आ रहा है देखिए आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये किस प्रकार से आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखिए मैं जो मेन प्रोग्राम है मैजिक नंबर का, उसमें क्या करूँगा, देखिए इसको आप हटा दीजिए, चाहे तो आप इसको रिमार्क बना दीजिए, और बाहर निकल कर यहाँ पर चेक कर लीजिए कि क्या इफ़ लास्ट में जो सम आया है क्या s = 1 है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लीजिए printf मैजिक नंबर, और एल्स में ले दिए नॉट मैजिक नंबर। दैट्स ऑल। बस ये ब्रेसेस भी हटा दी क्योंकि एक ही लाइन तो लिख रहा हूँ, इस ब्रेसेस को भी हटा देता हूँ, कॉपी, और यहाँ पेस्ट कर दीजिए इसको, एल्स नॉट मैजिक नंबर। ये ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगेन ये पोर्शन आपका सम ऑफ डिजिट करेगा। जब सम ऑफ डिजिट लास्ट में आपका जब नम 0 हो जाएगा, क्या उस वक्त s 9 से बड़ा है, और ये कंडीशन तब तक ट्रू होती रहेगी जब तक इसको मल्टीपल डिजिट का सम आता रहेगा आपका। जब एक बार सिंगल डिजिट का सम आ जाएगा आपका, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी आपकी, तो बाहर निकल आएगा। चेक कर लेंगे क्या s 1 है तो मैजिक नंबर, एल्स नॉट मैजिक नंबर। चला के देखिए जरा। देखिए नंबर डालिए 5 8 6 9, 5 8 6 9। आपको दूसरा नंबर भी डाल के देख लीजिए, देखिए क्या लेके मैजिक नंबर आपका, ठीक है। फिर दोबारा चलाइए, कोई और नंबर लेके देखिए। आप लीजिए 82 भी देखिए 8 + 2 10 होता है देखिए आपका, तो ये भी मैजिक नंबर है आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैजिक नंबर क्या। चले एक और नंबर जो नॉट मैजिक नंबर आपका, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5। देखिए इसका सम ऑफ डिजिट करिए आ रहा है आपका 15 का जब दोबारा सम ऑफ डिजिट करेंगे कितना आएगा 6, तो 6 इज नॉट ए मैजिक नंबर आपका, तो नॉट मैजिक नंबर आ गया आपका। बट ये एक तरीका था इसको सॉल्व करने का आपका। अब देखिए जो इसका दूसरा जो सबसे बेस्ट लॉजिक है आपका, इसमें देखिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये सब हटा दीजिए आपका। देखिए मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, इस पूरे को हटा दीजिए। मैं देखिए डिलीट कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको रिमार्क बना सकते हैं। चलिए मैं इसको रिमार्क ही बना दे रहा हूँ आपका, ताकि आपको दिखता भी रहे। ये देखिए मैंने पूरा पोर्शन एक रिमार्क बना दिया आपका, यहाँ से यहाँ तक ये रिमार्क बना दिया आपका। सिर्फ आपका इतने से काम हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपका इनपुट करिए और सिर्फ आपका इस इफ से चेक कर लीजिए। देखिए अब आप सोचेंगे देखिए इसमें एस की नम की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मैं देखिए इनको भी हटा दे रहा हूँ, देखिए आपका इनको भी हटा दीजिए आपका। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं जो लॉजिक बताने जा रहा हूँ आपको, ये हट जाएगा। हाँ, एक लॉजिक देखिए बता रहा हूँ, n mod 9। देखिए किसी भी नंबर को 9 से आप मॉड करिए, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, आप चेक ले, अभी 82 चेक किया था आपने, 8 + 2 10 होता है, फिर 1 + 0 1 होता है। 82 को आप जब 9 से आप जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है। तो जिसका भी लास्ट में सम ऑफ डिजिट 1 आएगा, उसका मॉड 9 करने से भी 1 ही आएगा आपका। तो सिंपल से देखिए लॉजिक है आपका कि किसी भी नंबर को मॉड 9 करते हैं, लास्ट में अगर 1 बच रहा है तो मैजिक नंबर, एल्स नॉट मैजिक नंबर। आप चाहे तो चेक करके देख लीजिए एक बार जरा। देखिए फिर वही नंबर लीजिए 5 8 6 9, 5 8 6 9। अब देखिए थोड़ा बड़ा नंबर है, अदरवाइज आप चाहते पेपर पेन लीजिए, इसको 9 से डिवाइड करिए, लास्ट में रिमाइंडर आपको 1 ही आएगा इसमें आपका, इसीलिए ये मैजिक नंबर है आपका। दूसरा नंबर लीजिए जरा, आप लीजिए 82। देखिए आपका मैजिक नंबर आपका। चलिए आप 1 2 3 4 5 वाला नंबर लीजिए, जो नॉट मैजिक नंबर था, 1 2 3 4 5। देखिए अभी भी नॉट मैजिक ही आएगा देखिए आपका। तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है, लेकिन ये वाला कंसेप्ट आप तभी किसी को बताइए जब आपको मालूम है कि सामने वाला बंदा भी इस बात को समझ सके। अदरवाइज मैक्सिमम लोग मैजिक नंबर का लॉजिक इसी तरीके से लिखते हैं आपका, जो मैंने ऊपर वाइल लूप चला कर करा था आपका ये। और मैंने एक चीज़ और मैंने कहा था, ये आपका फॉर लूप से नहीं होगा,
इसलिए नहीं होगा कि अगर मैं इस कंसेप्ट को फॉर लूप से करता हूँ, फॉर लूप में जो लास्ट में हम जो पोर्शन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं आपका, डिवाइड 10, ठीक है आपका। लेकिन जब यहाँ से 5 8 6 9 के एग्जाम्पल में जब ये आपको 28 होकर ऊपर जा रहा होगा तो ये 10 से फिर डिवाइड हो जाएगा आपका। देखिए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, देखिए आपको फॉर नम इक्वल टू n, नम ग्रेटर देन 0 और नम डिवाइड इक्वल 10। देखिए यहाँ पर कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, देखिए दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको किस जगह पर ये आपका एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। देखिए फॉर एग्जांपल ये था आपका, ठीक है आपका, यहाँ पर आपका, अच्छा यहाँ पर वेरिएबल फी ले लीजिए, एक यहाँ पर नम ले लीजिए और यहाँ पे एक सम ले लीजिए। आई थिंक ये पुराना प्रोग्राम बन गया देखिए आपका। बट मैंने कहा था ये फॉलो से नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा जब ये एक बार पूरा सम करके, जैसे 5 8 6 9 का एग्जांपल लेके चलिए, जब ये आपका कितना हो गया होगा, आपका 28 हो चुका होगा आपका, तो क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी 28 के लिए, आपका नम 0 हो चुका है और एस ग्रेटर 9 है आपका, तो यहाँ आएगा तो नम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस नम इक्वल टू 28 हो जाएगा आपका, एस दोबारा 0 हो जाएगा। लेकिन जब ये दोबारा जाएगा तो तुरंत ये क्या होगा, नम को 28 को 10 से डिवाइड कर देगा, तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा आपका, सिर्फ रह जाएगा आपका रिमेनिंग 2। तो जो 8 था वो तो आपको मिल ही नहीं पाया, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये प्रोग्राम आपका फॉर लूप से ना होकर ये किससे बनना चाहिए था, आपका व्हाइल लूप से बनना चाहिए था। एक तरह का तो ये था, और जो सबसे बेस्ट लॉजिक था वो तो ये था आपका कि मॉड 9 करिए, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब देखिए मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ कि 2 नंबर के बीच के सारे मैजिक नंबर कैसे निकालेंगे। देखिए जरा 2 नंबर के बीच के, मैंने कई बार बताया हुआ, मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए आपको, आप यहाँ पर 2 नंबर ले लीजिए, एक n1 ले लीजिए और एक n2 ले लीजिए। अब चाहे तो इसको आप व्हाइल लूप वाला कंसेप्ट कर लीजिए, तो ये सिंपल वाला कंसेप्ट कर लीजिए। सिंपल वाला कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा है, सिंपल का मतलब बेस्ट लॉजिक वाला कंसेप्ट आपका। अगर आपको फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो फिर मुझसे पूछ सकते हैं, सर ये मॉड 9 करने से कैसे हो जाएगा, मैं आपको फिर दोबारा बता दूंगा। आई थिंक लेकिन वैसे बहुत सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। n1 करिए और यहाँ पर एम्परसेंड n2 कर लीजिए आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि 2 नंबर के बीच के बहुत सारे नंबर मैजिक नंबर चेक करने हैं आपको, तो यहाँ पर एक लूप चलाइए फॉर क्या n इक्वल टू n1 से n लेस देन इक्वल टू n2 तक आपका, और n प्लस प्लस आपका। देन यहाँ पर क्या करूँगा मैं, आपका इस पूरे को इस फॉर लूप के अंदर लिख दूंगा आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। इसको तो आगे शिफ्ट इंटेंट इसको आगे कर लीजिए जरा। अब इसमें देखिए एल्स वाला पोर्शन हट जाएगा, क्योंकि अगर हमें सिर्फ मैजिक नंबर प्रिंट करना है, नॉट मैजिक नंबर से हमारा मतलब नहीं है। अगर ये है तो यहाँ पर %d करिए और उस नंबर को प्रिंट कर दिए, %d एक कॉमा देकर यहाँ पर n की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, यहाँ पर n की वैल्यू को आपका। अब थोड़ा चला के देखिए कि 2 नंबर के बीच के सारे मैजिक नंबर प्रिंट कर देगा आपका। देखिए कोई 2 नंबर डालिए, चलिए मैं डाल रहा हूँ 10 आपका, और मैं डाल रहा हूँ आपका 100। 10 और 100 के बीच में देखिए कौन कौन से, देखिए 10 1 प्लस 0 1 होता है, 19 क्यों है, 9 प्लस 1 10, फिर 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। देखिए जिसका भी सम, सिंपल सम ऑफ डिजिट आपका 10 या 100 आ रहा है, तो 100% आपका वो आपका मैजिक नंबर होगा। 28 क्यों था, 2 प्लस 8 10, 37 क्यों है, 3 प्लस 7 10, 46 क्यों है, 6 प्लस 4 10। तो देखिए सारे ये आपके नंबर क्या मैजिक नंबर है आपके। तो ये एक सिंपल सा एक लॉजिक था आपका कि मैजिक नंबर कैसे करेंगे। तो अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और आपको ये मालूम है कि जो आपके प्रोग्राम को चेक कर रहा है वो उस लॉजिक को समझ सकता है, तो आप ये मॉड 9 वाले कंसेप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको जो व्हाइल लूप बताया था उससे तो आप कर ही सकते हैं आपका। तो आई थिंक आपको मैजिक नंबर का प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ मैजिक नंबर और हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, और 2 नंबर के मैजिक नंबर भी निकालना मैंने आपको सिखा दिया आपको कि n1 n2 के बीच के, या कोई कहता है कि आप फर्स्ट 5 आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट करिए, तो वो भी आप कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम फर्स्ट 5 आर्मस्ट्रांग नंबर करेंगे आपका। तो आप थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपने प्रोग्रामिंग को आप फुलफिल कर सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। बट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए कि आपको क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, ताकि मैं आपको दोबारा बता सकूं। और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।